अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। आपको बता रहे हैं, अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से बताया गया है कि भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। आपको बताते चले, अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से बताया गया है, भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अहम खबर जिसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया है और व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। ट्रंप की जानिब से ये धमकी दी गई थी कि मजीद 25% टैरिफ कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, और अब भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से ये बताया गया, भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अमरीकी सदर की जानिब से भारत को वार्निंग दी गई थी कि मजीद 25% इजाफा कर दिया जाएगा और अब भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। व्हाइट हाउस की जानिब से ये बताया गया है, अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले अमरीकी सदर की जानिब से भारत को ये वार्निंग दी गई थी कि मजीद 25% टैरिफ में इजाफा किया जाएगा और अब व्हाइट हाउस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से ये बताया गया, भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया है और इससे पहले अमरीकी सदर की जानिब से भारत को वार्निंग दी गई थी। और आपको बताते चलें कि व्हाइट हाउस की जानिब से ये बताया गया है कि भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया और भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। व्हाइट हाउस की जानिब से ये बताया जा रहा है, अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया है। इससे पहले अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया था कि भारत के टैरिफ में मजीद इजाफा करेंगे और अब मजीद 25% इजाफा कर दिया गया। भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है और ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। के बाद हमने देखा तो पानी एकदम आया और ये मैं खाली गटरों का पानी है, इधर उधर से पानी आया और बहुत तेजी में आया। 5:30 बजे करीब मैंने जब गेट खोला देखा ना तो पानी इस तरह आ रहा था जिस तरह पूरा हमारा करंग नाला या दरिया की बंद नहीं टूटती, इसी तरीके टूट के पानी बह रहा है। सुबह 5 बजे का पानी आया हुआ था। ये हालत भी सुबह के सफाई करने के बावजूद ये हालत बची है। पहले तो अंदर कोई आ भी नहीं सकता था। ये अभी 3 बजे ये हालात हुए हैं कि ये अंदर आ सके हम। तो चीज़ें आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, हर चीज़ तबाह हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से फ्लैश फ्लड की सूरत हाल। मारगला पहाड़ियों से आने वाले पानी से बरसाती नाले बिफर गए।
चक शहजाद और पार्क रोड के बरसाती नाला में तोगयानी, भारा कहू समाज चक शहजाद में पानी घरों में दाखिल, घरेलू सामान तबाह हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना, लोग घरों में महसूर, निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। करी रोड और इर्द गिर्द के इलाकों में पानी जमा, न्यू चट्टा बख्तावर का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। रवात में नाले से खातून की लाश बरामद। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पेलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आज़म का बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का नोटिस, अला इंतजामिया और CDA को निकासी आप के लिए इकदाम की हिदायत। नशेबी इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए हिफाजती इकदाम का हुक्म। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मानसून का छठा स्पेल 7 अगस्त तक जारी रहेगा। IG साहब कल इंतज़ार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। उसमें ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है। अस्करी क़यादत हो या सियासी, मुखलिस लोगों पर मुश्तमिल है। सिफारती महाज पर कामयाबियाँ मिल रही हैं, मुल्क की मैशत बेहतर हो रही है। मुल्क में बेहंगम शोर और गालम गलोच की सियासत ख़त्म हो गई है। फितना फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मज़ा क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए बिलासूद कर्ज फ्राहम करने की तकरीब से खिताब। कहा 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। आज 45,000 घर ज़ेरे तामीर हैं, 9,000 घर तामीर हो चुके हैं। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम के नए मरहले का आगाज। नई स्कीम के तहत ज़मीन भी पंजाब हुकूमत देगी और घर भी बनाएगी। दूसरी जानिब लाहौर में अब जदीद तरीन अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। मरियम नवाज का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन का तजर्बाती सफ़र। सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट का अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट। फील्ड मार्शल की सदर पाकिस्तान बनने की बातें झूठ और बेबुनियाद हैं। तर्जुमान पाक फौज ने मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट को इंटरव्यू। भारत के दहशतगर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई के साथ जवाब देने का ऐलान। जरीदे ने सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। DG ISPR ने कहा, हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। मुमकिना जहारियत पर भारतीय मशरिक में गहराई तक हमला। भारतीय मीडिया और हुकूमती हलकों का मनफी प्रोपेगेंडा। तर्जमान पाक फौज के बयान को बांग्लादेश को इस्तेमाल करने से जोड़ने की नाकाम कोशिश। हकीकत में DG ISPR ने भारत के मशरकी इक्तसादी मराकज़ को निशाना बनाने की बात की। भारत के मशरकी इलाके कोलकाता, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, राउरकेला, भुवनेश्वर और पटना अहम तरीन मुआशी मराकज़ हैं। ये इलाके सनती, तिजारती, तवानाई, बंदरगाही और IT के मराकज़ हैं। भारत के इक्तसादी कुव्वत में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। इन इलाकों में मोदी के पसंदीदा खरबपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की फैक्ट्रियां हैं। टेक्नोलॉजी के डाटा सेंटर्स हैं जिनको नुकसान से भारत को दिनों में अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है मगर अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं। दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब मार्का हक से ज्यादा सख्त और तकलीफ दे होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक बार फिर आसमान को छू लिया। नया रिकॉर्ड कायम, 1,44,000 और 45,000 की नफसियाती हदें अबूर। 100 इंडेक्स में 200,051 पॉइंट्स का इजाफा। 1,45,088 पॉइंट्स की सतह पर कारोबार बंद। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट में तेजी पर इजहार इत्मीनान। आए बैठे, जो अच्छी तजावीज़ हैं हम मिलके, जैसे मैंने पहले कहा है, आप बैठे वहाँ पे आके हमारे साथ उन तरामीम को तब्दील करें
पैसेज के लिए लेके आएँ ताकि आम आदमी की ज़िंदगी भी आसान हो। उसका फ़ायदा सियासतदान को भी है, उसका फ़ायदा आम शहरी को भी है। लेकिन सर ये फोरम नहीं है जहाँ पे हम सब जुडिस मैटर्स जो हैं या अदालती फ़ैसलों की आइन हमें रोकता है कि हम अदालत की हद तक एक मुनासिब हद से आगे ना जाएं। वफाकी वज़ीर कानून की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। क्रिमिनल लॉ में जिन तरामीम पर एतराज़ है आएँ बैठ कर बात करें। 9 मई मुकदमात का ये फोरम नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन दफ्तर में बैठ कर किसी को डिसक्वालीफाई नहीं कर सकता। हुकूमत का रवैया रोज़ बरोज़ ख़राब हो रहा है। पार्लियामेंट के दरवाजे पार्लियामान के अरकान पर बंद कर दिए गए। रूल्स और आइन के मुताबिक ऐवान चलाना आपकी जिम्मेदारी है। PTI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का फैसला। PTI के अरकान पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। PTI रहनुमा जुनेद अकबर कहते हैं, हम बानी PTI के साथ खड़े थे और रहेंगे। मुकदमात से डरने वाले नहीं हैं। 14 अगस्त को भी एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना है, तोशाखाना 2 का ट्रायल मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी है। साइफर केस में भी फैमिली, मीडिया और वकला को दाखिले से रोक दिया गया था। अलीमा खान ने कहा, कल कराची, लाहौर, पेशावर में लोग निकले, हमें अडयाला जेल आने से रोका गया। लोगों का खौफ टेस्ट ना करें, हुकूमत का खौफ टेस्ट करें। PTI अरकान असम्बली की पार्लियामेंट हाउस के गेट तक वॉक। पुलिस हुकाम का कहना है, दफ़ा 144 नाफिज है, आगे जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आमिर डोगर ने कहा, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारे अरकान को नाअहल कर दिया गया। दूसरी तरफ PTI वर्कर्स का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ एहतजाज। अली अमीन गंडापुर एहतजाजी रैली से खिताब के बाद वज़ीर आला हाउस वापस चले गए। GT रोड से बैरियर हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत की जरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक मुतल्लिका हाई कोर्ट में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत, मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़र 52 फ़लस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे पर भी इसराइली बर्बरियत ना रुकी, फ़लस्तीनियों के मुतादिद घर मिस्मार। आबादकारों ने धावा बोल दिया। गजा में नस्ल कुशी का बयान देने वाले इसराइली रुकने पार्लियामेंट को हटा दिया गया। 600 से ज़ायद साबिक इसराइली सिक्योरिटी अफसरों का ट्रंप को खत। गजा में जंग रोकने का मुतालबा। गाजा की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफिका मंजूर। करारदाद शाजिया मरी ने पेश की। इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत, फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। कहा गया, इसराइल गाजा में जंगी जुराइम का मुर्तकिब हो रहा है। गाजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी से फौरी और मुनासिब इक़दाम का मुतालिबा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद भी मंजूर। पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2025 मंजूर। मुखबर के तहफ़्फ़ुज़ और निगरानी के कमीशन के क़याम का बिल कौमी असम्बली में पेश। डिप्टी स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कायमा कमेटी को 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की डेडलाइन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर पर पेशरफ के हवाले से जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर, स्टाफ की भर्तियों में शफाफियत और मेरिट को अवलीन तरजीह दी जाएगी। कॉम्प्लेक्स की तामीर में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के आलमी मयार को मलहूज़ खातिर रखा जाए। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के नाम सूबों के नाम पर रखे जाएँ। करक में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। 3 अहलकारों समेत 4 शहीद। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने अमान कोट तवे के मकाम पर गाड़ी को निशाना बनाया। शोहदा में लांस नाइक महमूद शाह, सिपाही शाहिद, सिपाही राउफ और ड्राइवर शाहपुर शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत पेश। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शोहदा के लवाहिकीन और सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं।
पेशावर में वर्सक रोड पर फायरिंग, पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जाँ बहक। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मचनी गेट इंस्पेक्टर अली हुसैन 2 साथियों समेत कार में जा रहे थे। दारामंगी के करीब मोटरसाइकिलों सवारों ने फायरिंग कर दी। शहीद इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा कर दी गई। SHO मचनी का FIR के इंदराज के लिए CTD को मुरासला। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मज़ीद 7 मुल्जिमान के असासे मुंजमद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नैब से मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में दरखास्तें दायर की जाएंगी। मुल्जिमान में हबीबुल्लाह, रियाज, नसीर, तौसीफ और 3 खवातीन शामिल। मरकजी मुल्जिमान ने बेनामीदारों के नाम पर असासे बनाए हैं। कराची में चीनी की कीमत में दोबारा इजाफा। फ़ी किलो एक्स मिल कीमत बढ़कर 172 से 173 हो गई। रिटेल में चीनी की कीमत 190 से 195 रुपये फ़ी किलो। पंजाब में महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 500 से ज़ायद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। अमेरिका का रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अगले 24 घंटों में भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाने की धमकी। कहा वो भारत की रूस से तेल खरीदारी पर खुश नहीं, भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। इंडिया यूक्रेन में रूस की जंगी मशीनरी को ईंधन फराहम कर रहा है। ट्रंप ने मज़ीद कहा हमने पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाई हैं, हम गाज़ा में लोगों की इमदाद के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की मास्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। रूस ने अमरीकी सदर के भारत से मुतालिक बयान को धमकी करार दे दिया। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा हर मुल्क को अपने तिजारती शराकतदार चुनने का हक हासिल है। रूस से तिजारत रोकने के लिए दबाव डालना गैर कानूनी है। भारत में इंटरनेट सेंसरशिप, इलॉन मस्क और मोदी सरकार में कानूनी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। इलॉन मस्क का कहना है भारत के इकदाम गैर कानूनी और गैर आईनी हैं, ये आज़ादी इजहार को पामाल करते हैं। हुकूमत ने जायज़ तनकीद दबाने के लिए इदारों को इख्तियार दे दिया। भारतीय हुकूमत का कहना है ऑनलाइन गैर कानूनी मवाद में इजाफा हो रहा है। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का मंसूबा भी नाकाम। कश्मीरी अवाम ने तवील खामोशी तोड़ दी। भारतीय बयानियां बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में पहली बार अवामी सतह पर 5 अगस्त के इकदाम की खुली मुखालिफत। श्रीनगर, शोपियां और दीगर इलाकों में अवाम सड़कों पर निकल आए। श्रीनगर में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर। वादी में भारत मुखालिफ मुजाहरे, सोशल मीडिया पर भी तूफान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। ट्रैफिक, सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए टास्क सौंपे गए। KMC, वाटर बोर्ड और ट्रैफिक हुकाम को मौसर इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान को बाअसर और जदीद बहरी ताकत बनाना हमारा हदफ है। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब में क्रैकडाउन। 34 भट्टे सील, 16 मिसमार, 45 FIR और 38 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 29 वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब, 20 सर्विस स्टेशन सील, 9 का नोटिस जारी। 216 ज़ेर तामीर मकामात, 2,24,000 गाड़ियों की सर्टिफिकेशन मुकम्मल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं शजरकारी, वाटर कंजर्वेशन, एंटी स्मॉग इकदाम वज़ीर आला के स्मार्ट ग्रीन विजन का हिस्सा हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। मुल्क के उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने ऐलान कर दिया। कौम से खिताब में कहा इंतकाल इक़्तिदार के सबसे अहम मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इंतखाबात की हतमी तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन करेगा। एयर इंडिया की बैनुल-अक़वामी परवास में काकरोच निकल आए। सैन फ्रांसिस्को से भारत की तवील परवास में काकरोच निकलने का वाक़या सामने आया। मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला, दीगर नशिस्तों पर मुंतकिल कर दिया गया।
बरतानिया और स्कॉटलैंड में तूफान फ्लोरेंस ने तबाही मचा दी। 90 मील फी घंटा रफ्तार से बर्फानी हवाएं, कई एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन में खलल, 22,000 मकानात बिजली से महरूम। फ्रांस में जंगलात आतिशबाजी, एक शख्स हलाक, आग से 25 मकानात खाकिस्तर। आईसीसी ने T20 प्लेयर्स की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। भारत के अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन बरकरार, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की दूसरी पोजीशन, भारत के तिलक वर्मा की तीसरी पोजीशन, पाकिस्तान के बाबर आजम की 3 दर्जे तनाजुली 17वें नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान 19वें नंबर पर बराजमान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिशन वनडे, कौमी वनडे स्क्वाड की ट्रिनिडाद में ट्रेनिंग, कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस की, बॉलर्स और बैटर्स की 3 घंटे प्रैक्टिस। फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। पहला वनडे 8 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। पाक आयरलैंड वुमेन्स T20 सीरीज आज से शुरू। पहला T20 रात 8 बजे डबलिन में खेला जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना कहती हैं कराची में कैंप के दौरान खिलाड़ियों ने सख्त मेहनत की, टीम का मोराल अप है। डबलिन ग्राउंड में बॉलर साद इकबाल की सालगिरह भी बनाई गई। खवातीन क्रिकेटर्स के मुआवजों में 50% इजाफा। पीसीबी ने 20 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फातिमा सना, मुनीबा अली, सादिया इकबाल और सिद्रा अमीन ए कैटेगरी में शामिल। कैटेगरी बी में आलिया रियाज, डियाना बेग और नशरा सिंधु शामिल। कैटेगरी सी का कॉन्ट्रैक्ट रामीन शमीम को मिला। पहली बार इमर्जिंग कैटेगरी में मुतारिफ ईमान फातिमा और शवाल जुल्फिकार शामिल। एनबी ओपन 1000 जापान की नाओमी ओसाका और डेनमार्क की क्लारा टाउसन सेमीफाइनल में पहुंच गई। दूसरे सेमीफाइनल में कैनेडियन स्टार विक्टोरिया मबोका और काजाकिस्तान की रायबकीना मद्दे मुकाबिल होंगी। टोरंटो ओपन का क्वार्टर फाइनल, अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने रूसी खिलाड़ी आंद्रे रुबलेव को शिकस्त दे दी। मैच का स्कोर 6-3 और 7-6 रहा। गुलकारा आइमा बेग शादी के बंधन में बंध गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी। मदाहों से दुआओं की अपील, सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुबारकबाद। और नेटफ्लिक्स पर खौफ और दहशत के साए हॉरर और सस्पेंस से भरपूर कार्टून सीरीज वेडनेसडे की दूसरी कड़ी जारी कर दी गई।